अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है उसको 15 तरीक़े से अज़ाब होता है। 5 तरह दुनिया में और 3 तरह मौत के वक्त और 3 तरह ख़बर में और 3 तरह ख़बर से निकलने के बाद। दुनिया के 5 तो ये है कि अव्वल ये कि उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं रहती, दूसरा ये कि सुलह का नूर उसके चेहरे से हटा दिया जाता है, तीसरा ये कि उसके नेक कामों का अजर हटा दिया जाता है, चौथा ये कि उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, पाँचवा ये कि नेक बंदों में उसका दुआ में इस्तिक़ाक़ नहीं रहता। और मौत के वक्त 3 के अज़ाब ये है, अव्वल ज़िल्लत से मरता है, दूसरा भूखा मरता है और तीसरा प्यास की शिद्दत से मरता है। मौत आती है, अगर समंदर भी पी ले तो प्यास नहीं बुझती। ख़बर के 3 अज़ाब ये है, अव्वल इस पर ख़बर इतनी तंग हो जाती है कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती है, दूसरा ख़बर में आग जला दी जाती है, तीसरा ख़बर में एक सांप इस पर ऐसी शक्ल का मुसल्लत हो जाता है जिसकी आँखें आग की होती है और नाखून लोहे के इतने लंबे कि एक दिन पूरा चलकर भी उनके ख़त्म तक पहुंचा जाए। उसकी आवाज़ बिजली की कड़क की तरह होती है और ये कहता है कि मेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया है कि तुझे सुबह के नमाज ज़ाया करने की वजह से आफ़ताब के निकलने तक मारे जाऊँ और ज़ोहर की नमाज़ ज़ाया करने की वजह से असर तक मारे जाऊँ और फिर असर की नमाज़ ज़ाया करने की वजह से इशा तक और इशा की नमाज़ ज़ाया करने की वजह से सुबह तक मारे जाऊँ। जब वो एक दफ़ा उसको मारता है तो उसकी वजह से वो मुर्दा 70 हाथ ज़मीन में दस जाता है। इस तरह क़यामत तक उसको अज़ाब होता रहेगा। और ख़बर से निकलने के बाद 3 अज़ाब ये है, एक हिसाब सख्ती से किया जाएगा, दूसरा हक़ ताला शाना उस पर गुस्सा होगा, तीसरा जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। ये कुल मीज़ान 14वीं मुमकिन है कि 15वीं भूल से रह गई हो। एक रिवायत में आया है कि उसके चेहरे पर 30 सतरें होती हैं। पहली सतर अल्लाह के हक़ को ज़ाया करना, दूसरी सतर अल्लाह के गुस्से के साथ मखसूस, तीसरी सतर जैसा कि तूने दुनिया में इसके हक़ को ज़ाया किया, आज तू अल्लाह की रहमत से मायूस है। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस किसी का कर्ज़ इतना बढ़ गया है कि सर से ऊंचा हो गया है और वो बहुत मेहनत कर रहा है फिर भी उसके कर्ज़ अदा नहीं हो रहे हैं, तो उसको चाहिए कि ज़ोहर की नमाज के बाद 100 मरतबा 100 टाइम्स अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ा करे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ा करे। इसके 3 फ़ायदे हैं। एक तो कभी वो मखरूज ना होगा, यानी कभी वो फिर से कर्ज़दार नहीं होगा, और अगर कर्ज़ होगा तो भी अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। क़यामत के दिन उसका कोई हिसाब ना होगा। माशाअल्लाह।